दोस्तों, क्या प्रतीक यादव को अपनी मौत का आभास पहले से हो गया था? क्या प्रतीक यादव के परिवार में कुछ गड़बड़ चल रहा था? क्या प्रतीक यादव पहले से ही सब कुछ जानते थे? इस समय मुलायम परिवार और प्रतीक यादव की मौत से जुड़ी हुई एक हैरान कर देने वाली खबर आ रही है। एक दावा किया जा रहा है जिसे लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में नया सियासी भूचाल आ गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। प्रतीक यादव को लेकर एक दावा किया जा रहा है कि प्रतीक यादव ने मरने से पहले अपनी पूरी वसीयत अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी। अपर्णा यादव को वसीयतनामा में 1 रुपए की संपत्ति प्रतीक यादव ने नहीं दी। ऐसी खबर, ऐसा दावा इस समय सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। यानी जितनी भी प्रतीक यादव की संपत्ति थी, जितना भी प्रतीक यादव का बिजनेस था, उसका सारा मालिकाना हक अपर्णा यादव की जगह प्रतीक यादव की बेटियों के पास रहेगा। दोस्तों, एक खास रिपोर्ट देखिए और समझिए, क्या प्रतीक यादव ने सच में अपनी पूरी संपत्ति दोनों बेटियों के नाम कर दी है? क्या अपर्णा यादव को अब प्रतीक यादव की संपत्ति में से कुछ नहीं मिलेगा? और क्या प्रतीक यादव की वसीयत को लेकर जो खुलासा हो रहा है, जो दावा हो रहा है, उसकी सच्चाई क्या है? देखिए खास रिपोर्ट। क्या प्रतीक यादव को पहले से हो गया था अपनी मौत का आभास? नए दावे ने कर दिया सबको हैरान। अपर्णा यादव नहीं, दोनों बेटियां होंगी प्रतीक यादव की पूरी संपत्ति की मालकिन। वसीयत की खबर ने पूरे यादव कुनबे को चौंकाया। प्रतीक यादव ने पहले ही कर दी थी अपनी सारी संपत्ति बेटियों के नाम। अपर्णा यादव को क्यों नहीं मिला कुछ? क्या है खबर? जानिए पूरी सच्चाई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति और यादव परिवार एक ऐसा नाम जिसकी हर हलचल पर पूरे प्रदेश की नजर रहती है। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह हलचल मचा दी है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि प्रतीक यादव ने अपनी पूरी संपत्ति को लेकर एक बड़ी वसीयत तैयार की थी और इस वसीयत में सारी संपत्ति अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी गई। सबसे चौंकाने वाली बात, सूत्रों का दावा है कि इस पूरी वसीयत में अपर्णा यादव का कहीं जिक्र तक नहीं किया गया और यही दावा अब सबसे बड़े सवाल खड़े कर रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रतीक यादव ने इतना बड़ा फैसला ले लिया? क्या परिवार के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं था? क्या उन्हें पहले से किसी बड़े संकट का अंदेशा था, या फिर यह फैसला किसी गहरे पारिवारिक विवाद का संकेत है? इन सवालों ने पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया है। सूत्रों के मुताबिक वसीयत में एक खास शर्त भी रखी गई। बताया जा रहा है कि बड़ी बेटी एक निश्चित उम्र, करीब 27 साल के बाद ही इन संपत्तियों को बेच सकेगी या अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकेगी। तब तक संपत्ति का उपयोग तो होगा, लेकिन अंतिम अधिकार सीमित रहेंगे। यानी वसीयत सिर्फ संपत्ति बांटने का दस्तावेज नहीं, बल्कि एक पूरी रणनीति की तरह तैयार की गई थी। और अब यही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि आखिर प्रतीक यादव ने इतनी डिटेलिंग प्लानिंग क्यों की? दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं हुई। इस साल की शुरुआत में ही सोशल मीडिया पर प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के रिश्तों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी। कई पोस्ट वायरल हुए, कुछ पोस्ट ऐसे भी थे जिन्होंने लोगों को चौंका दिया। सूत्रों और सोशल मीडिया चर्चाओं के मुताबिक प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव को लेकर बेहद नाराजगी जाहिर की थी। यहाँ तक कि एक पोस्ट में फैमिली डिस्ट्रॉयर जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल होने की चर्चा सामने आई थी। उसके बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के दावे शुरू हो गए। किसी ने कहा परिवार में विवाद बढ़ चुका है, किसी ने दावा किया कि दोनों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं रहे। हालांकि कुछ समय बाद प्रतीक यादव का एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों के बीच कुछ कहासुनी जरूर हुई थी, लेकिन अब सब कुछ सामान्य है। उस वीडियो के बाद मामला शांत होता दिखा, लेकिन अब इस वसीयत की खबर ने फिर से पुराने विवादों को जिंदा कर दिया है। क्योंकि अगर सब कुछ समान था तो फिर इतनी बड़ी वसीयत की जरूरत क्यों पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रतीक यादव को किसी अनहोनी का अंदेशा हो चुका था जो उन्होंने वक्त से पहले ही वसीयत तैयार करवा ली? क्योंकि सूत्रों का दावा है कि यह वसीयत अचानक नहीं, बल्कि काफी सोच समझकर तैयार की गई थी। अब पूरे प्रदेश में यही चर्चा है कि आखिर उस वसीयत के पीछे की असली कहानी क्या है। क्या यह सिर्फ एक पिता का फैसला था जो अपनी बेटियों का भविष्य सुरक्षित करना चाहता था, या फिर इसके पीछे परिवार के अंदर चल रही कोई ऐसी लड़ाई थी जो अब धीरे धीरे बाहर आ रही है? यही वजह है कि अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हर जगह सिर्फ इसी चर्चा ने जगह बना ली है। यादव परिवार में नया विवाद, सोशल मीडिया पोस्ट से बढ़ा शक। क्या पहले से था किसी खतरे का अंदेशा? वसीयत ने बढ़ाए कई बड़े सवाल। प्रदेश की राजनीति में मची हलचल। फिलहाल इस पूरे मामले में आधिकारिक तौर पर बहुत कुछ साफ नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से सामने आ रही जानकारियों ने राजनीतिक माहौल को गर्म जरूर कर दिया है। और अब हर किसी की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में क्या परिवार की तरफ से कोई बड़ा बयान आता है।
क्या इस वसीयत को लेकर और दस्तावेज सामने आएंगे? और सबसे अहम, क्या ये मामला सिर्फ परिवार तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले समय में राजनीतिक रंग भी ले सकता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव परिवार सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक प्रभाव भी माना जाता है। और जब ऐसे परिवार के अंदर की खबरें बाहर आती हैं, तो उनकी गूंज सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहती। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस वसीयत का पूरा सच सामने आता है या फिर यह मामला सवालों और रहस्यों के बीच ही उलझ कर रह जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति और यादव परिवार एक ऐसा नाम जिसकी हर हलचल पर पूरे प्रदेश की नजर रहती है। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह हलचल मचा दी है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि प्रतीक यादव ने अपनी पूरी संपत्ति को लेकर एक बड़ी वसीयत तैयार की थी और इस वसीयत में सारी संपत्ति अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी गई। सबसे चौंकाने वाली बात, सूत्रों का दावा है कि इस पूरी वसीयत में अपर्णा यादव का कहीं जिक्र तक नहीं किया गया और यही दावा अब सबसे बड़े सवाल खड़े कर रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रतीक यादव ने इतना बड़ा फैसला ले लिया? क्या परिवार के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं था? क्या उन्हें पहले से किसी बड़े संकट का अंदेशा था या फिर यह फैसला किसी गहरे पारिवारिक विवाद का संकेत है? इन सवालों ने पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया है। सूत्रों के मुताबिक वसीयत में एक खास शर्त भी रखी गई। बताया जा रहा है कि बड़ी बेटी एक निश्चित उम्र करीब 27 साल के बाद ही इन संपत्तियों को बेच सकेगी या अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकेगी। तब तक संपत्ति का उपयोग तो होगा लेकिन अंतिम अधिकार सीमित रहेंगे। यानी वसीयत सिर्फ संपत्ति बांटने का दस्तावेज नहीं बल्कि एक पूरी रणनीति की तरह तैयार की गई थी। और अब यही सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि आखिर प्रतीक यादव ने इतनी डिटेलिंग प्लानिंग क्यों की? दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं हुई। इस साल की शुरुआत में ही सोशल मीडिया पर प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के रिश्तों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी। कई पोस्ट वायरल हुए, कुछ पोस्ट ऐसे भी थे जिन्होंने लोगों को चौंका दिया। सूत्रों और सोशल मीडिया चर्चाओं के मुताबिक प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव को लेकर बेहद नाराजगी जाहिर की थी। यहां तक कि एक पोस्ट में फैमिली डिस्ट्रॉयर जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल होने की चर्चा सामने आई थी। उसके बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के दावे शुरू हो गए। किसी ने कहा परिवार में विवाद बढ़ चुका है, किसी ने दावा किया कि दोनों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं रहे। हालांकि कुछ समय बाद प्रतीक यादव का एक वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों के बीच कुछ कहासुनी जरूर हुई थी लेकिन अब सब कुछ सामान्य है। उस वीडियो के बाद मामला शांत होता दिखा, लेकिन अब इस वसीयत की खबर ने फिर से पुराने विवादों को जिंदा कर दिया है। क्योंकि अगर सब कुछ समान था तो फिर इतनी बड़ी वसीयत की जरूरत क्यों पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रतीक यादव को किसी अनहोनी का अंदेशा हो चुका था जो उन्होंने वक्त से पहले ही वसीयत तैयार करवा ली? क्योंकि सूत्रों का दावा है कि यह वसीयत अचानक नहीं बल्कि काफी सोच समझकर तैयार की गई थी। अब पूरे प्रदेश में यही चर्चा है कि आखिर उस वसीयत के पीछे की असली कहानी क्या है। क्या यह सिर्फ एक पिता का फैसला था जो अपनी बेटियों का भविष्य सुरक्षित करना चाहता था या फिर इसके पीछे परिवार के अंदर चल रही कोई ऐसी लड़ाई थी जो अब धीरे धीरे बाहर आ रही है? यही वजह है कि अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हर जगह सिर्फ इसी चर्चा ने जगह बना ली है। यादव परिवार में नया विवाद, सोशल मीडिया पोस्ट से बढ़ा शक, क्या पहले से था किसी खतरे का अंदेशा? वसीयत ने बढ़ाए कई बड़े सवाल, प्रदेश की राजनीति में मची हलचल। फिलहाल इस पूरे मामले में आधिकारिक तौर पर बहुत कुछ साफ नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से सामने आ रही जानकारियों ने राजनीतिक माहौल को गर्म जरूर कर दिया है। और अब हर किसी की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में क्या परिवार की तरफ से कोई बड़ा बयान आता है? क्या इस वसीयत को लेकर और दस्तावेज सामने आएंगे? और सबसे अहम, क्या ये मामला सिर्फ परिवार तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले समय में राजनीतिक रंग भी ले सकता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव परिवार सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक प्रभाव भी माना जाता है। और जब ऐसे परिवार के अंदर की खबरें बाहर आती हैं, तो उनकी गूंज सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहती। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस वसीयत का पूरा सच सामने आता है या फिर यह मामला सवालों और रहस्यों के बीच ही उलझ कर रह जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।